भगवान ने कहा दुर्योधन इतना घमंड ना कर, दे दे। दुर्योधन बोला नहीं। दुर्योधन वह दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, कह दिया सेना बांध दो, ग्वाले को बंदी बना दो। कृष्ण को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता। दुर्योधन ने शांति का प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं किया। मैं यहां एक बात कहूं आपसे, सच बताओ, जमीनी विवाद था कि नहीं? यदि पांडवों को 5 गांव दे दिए जाते दुर्योधन के द्वारा, धृतराष्ट्र के द्वारा, तो क्या यह महाभारत होता? नहीं होता। 5 गांव ना दे पाया दुर्योधन। और मुझे एक बात बताओ कि जिस हस्तिनापुर के लिए महाभारत हुआ, वो हस्तिनापुर आज भी जहां की तहां है। हस्तिनापुर मतलब क्या बन गया? आज का मेरठ। आज आप लोग जिसे मेरठ कहते हैं, उस जमाने का हस्तिनापुर वही तो था। आज जिसे आप दिल्ली कहते हैं, उस जमाने का इंद्रप्रस्थ वही तो था। जरा सोचिए मेरी मां, जिस भूमि के टुकड़े के लिए, जिस जमीन के लिए महाभारत हुआ, वो जमीन आज भी पड़ी है वहां। ना जीतने वाले रहे, ना हारने वाले रहे। क्यों कहते हो कि ये मेरा है? कहां गए वो मेरा कहने वाला? कहां गया वो दुर्योधन जो कह रहा था सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा? अरे सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा तो लेके चला जाता। जब मरा था तो ले जाता अपना जमीन जायदाद, लेके नहीं गया, यहीं छोड़ के गया। जो जमीनें पड़ी के पड़ी रह गईं, उनमें लड़ लड़ के मर गए। ये महाभारत ये समझा रहा है कि वो लड़ गए, तुम ना लड़ना। वो लड़ गए, तुम ना लड़ना। जिस हस्तिनापुर की जमीन के लिए विवाद हुआ, महाभारत हुआ, करोड़ों लोग मारे गए, वो आज भी जमीनें जहां की तहां पड़ी है। आजकल देखो वहां पर लोग घर बना के, बिंदास रामलाल श्यामलाल घर बना के रह रहे हैं। बोलो हाँ। जिस जमीन को दुर्योधन कह रहा था सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, उसी जमीन को आज रामलाल कह रहा है कि ये मेरी है। जिसे दुर्योधन कहता था ये मेरी है, उसी को अब रामलाल क्या कहता है? ये मेरी है, मेरे नाम रजिस्ट्री है। बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि यदि जमीन का बंटवारा सही सही धृतराष्ट्र महाराज कर देते, तो ये महाभारत ही सही बंटवारा ना होने से महाभारत हुआ। इसलिए आप लोगों से एक बात कहूं, आप लोग भी मरने से पहले सही सही बंटवारा करके जाओ। आजकल किसी की नियत का ठिकाना नहीं। कब भाई की नियत बिगड़ जाए, कब छोटे भाई की, कब बड़े भाई की नियत बिगड़ जाए, कब किसकी नियत बिगड़ जाए, कोई भरोसा नहीं। आजकल आप खून के रिश्तों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। खून के रिश्तों में ही आज सबसे ज्यादा कचहरी में कोर्ट केस, भाई भाइयों के ज्यादा केस चल रहे हैं। हाँ या ना? क्या भरोसा, किसका भरोसा? आज एक मैया मेरे पास आई। मैया ने कहा कि मेरे पति, सुनो बिल्कुल सही बात है और आप लोग इन बातों से सीख लो। मुझे कोई भी नई बात समझ में आती है आपको बता देता हूं, ताकि आपका नॉलेज बढ़ जाए। एक मैया मेरे पास आई, कहा महाराज जी मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मेरे 2 बेटे हैं। हुआ क्या कि मेरे पति ने मरने से पहले अपने दोनों बेटों का बंटवारा कर दिया।
मरने से पहले बाप ने बेटों का, बड़े बेटे को घर बना के दे दिया, बड़े बेटे को काम वाम दे दिया, फैक्ट्री खुलवा दी, और छोटे बेटे को भी घर दे दिया। लेकिन हुआ क्या कि बड़े बेटे को तो घर दे दिया, छोटे बेटे को हम जिस पर रहते हैं वो घर वसीयतनामा मेरे पति ने ये लिख दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं तो ये घर मेरा, मेरे मरने के बाद ये घर मेरी पत्नी का, और पत्नी के मर जाने के बाद ये घर छोटे बेटे का। क्योंकि बड़े बेटे को दे चुके, अब छोटे बेटे को देना है तो छोटे बेटे के नाम लिख दिया। लेकिन लिखा ही कागज में, साइन किया, और वो उनको कैंसर था, वो मर गए, उसको रजिस्टर्ड नहीं करवा पाए, उस कागज को क्या नहीं करवा पाए, रजिस्टर्ड नहीं करवा पाए। तो अब बड़े बेटे ने क्या बोला कि ये घर बाप के नाम था तो ये मुझे भी चाहिए। अब बड़ा बेटा बदल गया, बाप मर गया और रजिस्टर्ड कागज हुआ नहीं, और सरकार कहती है, कानून कहता है कि बाप की संपत्ति पर दोनों बच्चों का हक होगा। तो बाप तो मरने से पहले बांट गया, लेकिन अब बड़ा भाई बेईमान हो गया छोटे भाई के साथ कि नहीं, अब ये जो घर है 200 गज का, इसमें मुझे भी हिस्सा चाहिए। जबकि 200 गज का बाप बड़े को बनवा दिया कि ये तेरा, ये वाला। लेकिन वो केवल सोचिए, आज के जमाने में भाई भी भाई से मौका मिलते ही खंजर चालू हो जाता है साहब। मौका मिलते ही भाई हो चाहे जमाना हो। आजकल पैसा इतना अधिक, लालच इतना छा गया है कि आदमी भाई को भी खंजर मारने में पीछे नहीं हटता। वो ये नहीं देख रहा कि बाप बांट गया और बाप की इच्छा है, लिख के गया है, साइन है, अंगूठा है, रजिस्टर्ड नहीं है, बस कागज। इसलिए आपसे कहता हूं, मरने के पहले बच्चों का ठीक ठीक बंटवारा कर दो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर महाभारत ना हो। क्योंकि तुम नहीं बांटोगे ठीक से, और वो आदमी भी मरने के दिन के लिए बैठा रहा लिखने के लिए। अब तुम तो मर गए, अब तुम्हारे बच्चे लड़ रहे हैं। अब कोर्ट में केस लड़ते रहो, जितने का प्लॉट है उससे ज्यादा तो कोर्ट कचहरी में पैसा बर्बाद होना है। बोलो हाँ। इसलिए मरने से पहले ठीक ठीक बंटवारा कर देना चाहिए। बंटवारा प्रकृति का नियम है, नहीं बांटोगे तुम्हारे बच्चे लड़के मर जाएंगे। कितना समझाओ, बंटवारा तो राम और शत्रुघ्न के बीच में भी हुआ है, ये इतिहास साक्षी है कि नहीं। बंटवारा राम लक्ष्मण के बीच में भी हुआ है। लक्ष्मण जी ने नहीं छोड़ा राम का साथ, वो अलग विषय है, पर बांटा गया है उनका भी हिस्सा। लखनऊ लक्ष्मण जी को मिली, मथुरा शत्रुघ्न जी को मिली। अयोध्या के राजा राम है, शत्रुघ्न जी कहां के राजा थे, मथुरा के। ये मथुरा में लवणासुर को मार के यहां राजा बने। एक राक्षस था, लवणासुर नाम था शायद, है? उसको शत्रुघ्न जी मारने यहां आए थे मथुरा। बात समझ में आई? तो बंटवारा तो होगा, लव कुश का भी बंटवारा हुआ, नहीं हुआ? पढ़ो रघुवंशम, सब मिलेगा आपको। किसको कहां का राजा बनाया गया, सब कुछ रघुवंशम में है। महाकवि कालिदास जी ने रघुवंशम महाकाव्य लिखा है राम जी पर। सबका बंटवारा कहां, किसको कहां का राजा बनाया गया, सब वर्णित है। बस हम आपको इतनी सी बात ये समझा रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा करके अलग होने से बेहतर है प्यार मोहब्बत से। रोटी पानी अलग कर लो, कमाई धमाई अलग कर लो, पर प्यार से रहो साथ में।
बहुत आज भी ऐसे परिवार हैं जहां पे 4 भाई आज भी साथ में रहते हैं, चारों भाइयों के बच्चे साथ में। आज भी ऐसे लोग भी हैं धरती पे, ऐसे लोग भी हैं जो आज भी रह रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग लाखों में कोई एक है। वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आपके जीवन में राम लक्ष्मण की तरह रहे बंटवारा हो गया, पर रहे संग साथ में, अलग कोई नहीं हुआ। लक्ष्मण जी भी और शत्रुघ्न जी भी यहाँ रहते जरूर थे, लेकिन रोते थे राम की याद में, चले जाते थे बीच बीच में। पर राम जी समझा बुझा के भेजते कि नहीं, वहां का राज्य खाली है और आपका रहना वहां जरूरी है, प्रजा को आपकी जरूरत है। पर लक्ष्मण शत्रुघ्न जी का मन नहीं लगता। महाभारत क्यों हुआ? जमीन का ठीक ठीक बंटवारा धृतराष्ट्र करते तो ना होता, ये मूल कारण है। अब कुछ और महाभारत से जुड़ी बातें आपको समझाना जरूरी है, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, सीख बढ़ेगी और आप एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं कुछ सीख कर। पहला, बाप कैसा होना चाहिए? क्या धृतराष्ट्र जैसा पिता चाहिए? जो भरी सभा में बेटा गलत कर रहा था, आपका बेटा गलत कर रहा हो तो आप बाप हो, रोकोगे ना, बेटा ये गलत है। पर धन्य है धृतराष्ट्र महाराज, वाह गजब का अंधापन है कि भरी सभा में बेटा तुम्हारा एक साड़ी खींचता रहा, तुम्हारी ही बहू की साड़ी उतारता रहा और धृतराष्ट्र चुप रहे। जबकि राजा थे और राजा का धर्म था कि वो न्याय करते और दुशासन को अपराधी ठहरा के जेल भेजते कि तूने भाभी के कपड़े क्यों उतारे? दुर्योधन, तूने भाभी के कपड़े उतारने की आज्ञा कैसे दी? अधर्म होता रहा और राजा तमाशा देखता रहा, क्योंकि राजा अंधा है। और राजा अंधा नहीं है, यहाँ एक बाप अंधा हो गया पुत्र के मोह में। आप लोग भी पुत्र के मोह में इतने अंधे ना हो जाइए। बेटे से प्यार करना अच्छी बात है, पर बेटे के प्यार में अंधा होना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा बेटा सही है तो अच्छा है, वो गलत है तो समझाओ, और नहीं माने तो गलत का साथ छोड़ देना चाहिए। नीति यही कहती है। पर दुर्योधन पुत्र का मोह इतना था कि भरी सभा में दुर्योधन जैसे बेटा नारी का अपमान करते रहे और धृतराष्ट्र तमाशा, राजा होकर तमाशा देखते। राजा थे इसलिए अपराध बड़ा धृतराष्ट्र का है, बड़ा अपराध राजा का होगा क्योंकि राजा है। तो पहले अपराधी कौन है इस महाभारत के? जोर से, धृतराष्ट्र। दूसरे अपराधी भीष्म पितामह। चलो धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, पर आप तो अंधे नहीं हैं पितामह। आपकी तो आंखें हैं, सूझबूझ है, ताकत है। आपके बाणों का सामना कोई नहीं कर सकता, आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। पर पितामह चुपचाप देख रहे हैं द्रौपदी की साड़ी उतरते हुए। क्यों देख रहे हो पितामह? क्या मजबूरी है आपकी? क्या मजबूरी है? आज भी समाज में कुछ लोग पितामह जैसे होते हैं, जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी चुपचाप रहेंगे। तुम्हारे चुप रहने से खतरा टल नहीं जाता, खतरा और बढ़ जाता। जब हमारे देश में आक्रांता आने लग गए, सिकंदर आ गया, तब चाणक्य ने धनानंद को जगाया। ए धनानंद, दुश्मन आ गए हैं, आक्रांत आ गए हैं, अब भारत हमारा सुरक्षित नहीं है। तुम ताकतवर राजा हो, सेना तैयार करो और विदेशी आक्रांताओं को भगाओ। धनानंद ने क्या किया? चाणक्य की बात मानने की जगह चाणक्य के ही चोटी पकड़ के अपमानित कर दिया। चाणक्य कैसे हैं? चाणक्य चुप नहीं रहे। जब देश में आक्रांता घुसे तो उन्होंने विरोध किया। पितामह की तरह चुप नहीं थे। जो समाज चुप थी
वो स्वयं अपने विनाश का कारण है। आज हमारे देश में विदेशी संस्कृति आ रही है। जैसे मैं लिव इन के बारे में कहता हूं, बताइए लिव इन का कल्चर भारतीय है कि विदेशी है? लिव इन की संस्कृति भारत की है कि विदेशी है? जोर से, विदेशी है। लेकिन आज भारत में लिव इन कितना धड़ल्ले से चल रहा है, और मैं विरोध करता हूं तो कुछ न्यूज वाले मेरा ही विरोध करने लग जाते हैं। क्या करें साहब, पितामह की तरह चुप भी तो नहीं रह सकते। जब हमारे देश में अंग्रेज आए, किसी को तो बोलना पड़ेगा। पहले अंग्रेज आए थे, आज अंग्रेजों की संस्कृति आ रही है। तो अंग्रेज जितने खतरनाक थे, उससे ज्यादा खतरनाक तो उनकी संस्कृति है। और जब उनकी संस्कृति ही आप अपना लोगे तो आप हिंदू रहे कहां? आप तो अंग्रेज हो गए, आप तो अंदर से अंग्रेज हो गए। अभी तक तो अंग्रेज आपके घर के बाहर थे, अब तो अंग्रेज आपके भीतर घुस जाएंगे। संस्कृति जिसकी अपना लोगे आप वही तो हो गए, हाँ या ना? आपका बदलाव कहां से स्टार्ट होता है, बाहर से कि भीतर से? लोग बाहर से बदलते हैं कि भीतर से? बाहर का बदलना ही नहीं है, बदलना तो भीतर का है। अंग्रेजों की संस्कृति, अंग्रेजों के संस्कार अपनाओगे, आप अंग्रेज हो जाओगे, फिर आप भारतीय रहे कहां? इसलिए मेरी मां, पितामह दोषी हैं। क्यों दोषी हैं? चुप रहे। इसलिए जहां समाज पर गलत बात हो, गलत हो, वहां आपको बोलना चाहिए। लेकिन आज हमारा समाज हिंदू चुप रहता है। हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए थे, बोलो हाँ। अधिकतर हिंदू चुप रहे। तुमने अपने हिंदुओं का भी तो साथ नहीं दिया। आज तक खदेड़े गए हिंदू कश्मीर में पुनर्स्थापित नहीं किए गए, आज तक नहीं बस पाए। उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, कहां उनको सम्मान मिला? हिंदू ही साथ नहीं देगा तो तुम्हारा साथ देगा कौन? इसलिए हम सनातनियों को संगठित रहना होगा, यदि नहीं रहे परिणाम बुरा होगा। इसलिए बोलना चाहिए, गलत के खिलाफ खड़े होना चाहिए, सही का पक्ष लेना चाहिए, गलत का साथ मत देना, सही का साथ देना। कश्मीर में हिंदुओं के साथ सही हुआ था कि गलत हुआ था? बोलो, गलत हुआ। लेकिन कौन बोला? जो जरा जरा सी बात में बॉलीवुड के लोग बोलते हैं, इतना बड़ा हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, कौन बोला? कौन आवाज उठाया कि भाई बसाओ? नहीं, सब गुटखा बेचने में लगे हैं, दाने दाने में केसर का दम। सब अपना अपना देख रहे हैं, अपना अपना ढोली, अपना अपना ताल, अपना अपना। अभी बांग्लादेश में एक दीपू नाम के हिंदू को जला दिया गया, दीपू दास को जिंदा जला दिया। कौन बोला? उन लोगों ने कहां बोला जिन लोगों को बोलना चाहिए था, क्योंकि ये हिंदुओं से प्यार नहीं करते। अभी मैंने सुना कि कोई बांग्लादेश का क्रिकेटर था, उसे भारत के किसी एक व्यक्ति ने खरीद लिया। जिन हिंदुओं को बांग्लादेश में जिंदा जलाया जा रहा हो, उन देश के क्रिकेटरों को आप क्यों खरीदते हैं भाई? क्या ये धर्म है? क्या जान कीमती है कि खेल कीमती है? जिंदगी बड़ी है कि खेल बड़ा है? अरे जिंदगी रहेगी
तो ऐसे खेल तो होते रहेंगे। पहले हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी ले लेते कि भाई साहब हम आपको खरीदेंगे, करोड़ों देंगे। अब देखो हिंदुओं के बीच में पिक्चरें बना के और हिंदुओं के द्वारा कमाया गया पैसा कहां भेज रहे हैं? उन बांग्लादेशियों को दे रहे हैं जो हिंदुओं को जिंदा जला रहे हैं। तो इनका दिल तो उनके लिए धड़क रहा है और आपको केवल उनको दे रहे हैं पैसा और आपको दे रहे हैं गुटखा। दाने दाने में केसर कदम खाओ और मरो। आप लोगों को यह षड्यंत्र समझ में नहीं आता इन लोगों का? क्यों भैया नहीं आता ना? नहीं आता तो मेरी मां समझा रहा हूं, समझ लो। महाभारत किसकी गलती से हुआ? पितामह भीष्म भी हिस्सेदार हैं। तीसरा, महाभारत में गलती धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, और किसकी गलती है? कर्ण। कर्ण किसकी भूमिका में है? चलो बता, पूरे महाभारत में कर्ण किसकी भूमिका में है? उत्तर दो आप लोग। भैया कर्ण किसकी भूमिका में है? जोर से। मित्र। कर्ण किसकी भूमिका में है? मित्र। कर्ण किसका मित्र है? कर्ण दुर्योधन के मित्र हैं। और मित्र का धर्म क्या होता है कि मेरा मित्र यदि गलत कर रहा है तो मैं उसे गलत करने से रोकूं। मित्र का धर्म ये नहीं होता कि तू गलत कर रहा है तो मैं भी तेरा साथ दूं, तू शराब पी रहा है तो मैं भी पीने लग जाऊं, तो किसी महिला के कपड़े उतार रहा है तो मैं भी खिंचवाने लग जाऊं। ये मित्रता नहीं है। मित्रता ये है कि दुर्योधन चाहते, कर्ण चाहते तो दुर्योधन को समझाते कि भैया मित्र, ये तुमने भाभी के साथ जो किया ना ये गलत है। तुमने जुआ खेला, पांडवों को हराया, पांडवों के कपड़े उतरवा लिए। पता है आपको? पांडवों के कपड़े उतरवा लिए थे सभा में। चलो यहां तक सब सही है, पर तुम अब महिला के कपड़े उतार रहे हो भरी सभा में। बताओ क्या कर्ण को इस बात का विरोध नहीं करना चाहिए था? कर्ण को विरोध तो करना चाहिए था, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन का विरोध करने की जगह क्या कहा? द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, जैसे 5 वैसे ही 6 मुझे भी बना ले, छठवा हो जाऊंगा मैं। मित्र क्या होता है? कर्ण ने मित्र का धर्म नहीं निभाया है। आप लोग क्या कहते हैं कि नहीं, कर्ण ने तो मित्र का धर्म निभाया, दुर्योधन के लिए मर गया। अरे मर जाना धर्म नहीं है साहब। धर्म तो ये है कि मेरा मित्र गलत कर रहा है, मैं उसे रोकूं, ये धर्म है। और मेरा मित्र यदि धर्म के लिए चल रहा है तो मैं धर्म के लिए उसके साथ मर जाऊं, ये धर्म है। ये नहीं कि अधर्म के लिए मर जाऊं। मित्र को रोकिए कि भाई तू शराब पी रहा गलत है, तू कपड़े उतार रहा किसी महिला के गलत है, तू जुआ खेल रहा धर्म से गलत है मित्र, ये गलत है। कहां रोका? इसलिए मित्र कैसा होना चाहिए? कर्ण जैसा कदापि नहीं होना चाहिए। कर्ण वो मित्र हैं जो गलत में साथ दे रहे हैं। अब आप बताओ कि आपका बेटा शराब पीने लग जाए और उसका मित्र उसे समझाने की जगह और शराब पिलाए, तो आप क्या समझाओगे? बेटा उसको क्या समझाओगे? क्या भाई तूने मेरे बेटे के साथ जो किया क्या वो दोस्त का मित्र का धर्म था? आप ही कहोगे ना भाई तूने मेरे बेटे के साथ गलत किया। पी रहा था तो उसे रोकता कि भाई इतनी क्या पीना शराब, क्यों बिगड़ना, ये पैसा तू किसी की सेवा में लगा, किसी भूखे को रोटी दे, शराब पी के क्यों जिंदगी तबाह करता। आजकल यही तो है बाजार में, लोग क्या कहते हैं मैं पीता नहीं हूं, दोस्त यार पिला देते हैं। ये दोस्त यार कर्ण जैसे दोस्त यार हैं, ऐसे यारों से बचना चाहिए। ये दोस्त नहीं है, ये शत्रु है जो आपको शराब पिला रहे हैं, गांजा पिला रहे हैं, चरस दे रहे हैं, अफीम दे रहे हैं, गलत ले जा रहे हैं। ये आपके दोस्त नहीं है, ये आपके कौन है? ये दुश्मन हैं। इन आस्तीन के सांपों को पहचानिए, ये दोस्त नहीं है।
कर्ण अपने मित्र की भूमिका सही ना निभा पाए, पितामह की भूमिका सही ना निभा पाए, धृतराष्ट्र राजा की भूमिका सही ना निभा पाए, और दुर्योधन देवर की भूमिका सही ना निभा पाया। हमारे सनातन में काश दुर्योधन थोड़ा लक्ष्मण जी के बारे में पढ़ लिया होता। दुर्योधन को थोड़ा, अच्छा एक बात बताएं, जब दुर्योधन था तब ऑलरेडी रामायण थी, पता है आपको? उस जमाने में भी रामायण थी, क्योंकि रामायण लिखी जा चुकी थी, क्योंकि वो त्रेता की घटना है और ये घटना द्वापर की है, तो पूरी रामायण थी। तो लक्ष्मण जी का चरित्र दुर्योधन को पता ही होगा, क्योंकि दुर्योधन भी पढ़ा लिखा तो था ही। दुर्योधन कोई मूर्ख नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा था दुर्योधन। 10,000 हाथियों का बल था दुर्योधन के पास, बलवान था, सुंदर भी था, ताकतवर था। लक्ष्मण जी की शायद बात भूल गया कि लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी माता सीता इतना कर लिया होता तो ये द्रौपदी दुर्योधन की रिश्ते में क्या लग रही हैं? बोलो। क्योंकि धृतराष्ट्र जो हैं और पांडवों के पिता जो पांडु हैं, ये दोनों सगे भाई हैं। बोलो हाँ। तो चाचा ताऊ के ही तो हैं, तो पांडव बड़े हैं, धर्मराज युधिष्ठिर बड़े हैं, और धर्मराज युधिष्ठिर से छोटे भीम हैं, और भीम से छोटे दुर्योधन है। बोलो हाँ। तो दुर्योधन छोटा है, छोटा है मतलब देवर है, लेकिन दुर्योधन ने अपने देवर की मर्यादा का उल्लंघन किया, कपड़े उतरवाए भाभी के। तो भगवान कृष्ण ने सोचा